राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के क्रम में आइए देखते हैं भदोही हलचल। प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर और भदोही प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी। पुलिस लाइन में एसपी अभिनव त्यागी ने परखी पुलिस संसाधनों की कार्यक्षमता। भदोही के एसपी अभिनव त्यागी ने पुलिस लाइन ज्ञानपुर में साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर ड्रिल, अनुशासन और पुलिसकर्मियों की दक्षता का निरीक्षण किया। उन्होंने यूपी 112 पीआरवी, वज्र वाहन, राजकीय वाहनों, ड्रोन कैमरों और डॉग स्क्वाड की कार्यक्षमता परखी। पीआरवी वाहनों में वायरलेस हूटर, फ्लैशर, मेडिकल किट सहित सभी उपकरण दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि सभी सुरक्षा संसाधन हर समय आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और राजकीय संपत्ति के रखरखाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भदोही में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। भदोही पुलिस ने साइबर क्राइम थाना और भदोही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साइबर वज्र अभियान के तहत 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार म्यूल बैंक खातों के जरिए 18 एनसीआरपी शिकायतों में 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में इरफान अमन, गुफरान, समीर अंसारी और सैदान अंसारी शामिल हैं। आरोपी फर्जी निवेश, टास्क कमाए और शेयर मार्केट के नाम पर एपीके, फर्जी लिंक और क्यूआर कोड भेजकर लोगों को ठगते थे। पुलिस 3 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश कर रही है। बाबा बड़े शिव धाम में कांवड़ियों की सेवा में जुटी सेवा समिति। श्रावण मास में बाबा बड़े शिव धाम पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति ने निःशुल्क सेवा शिविर लगाया है। यहां भोजन, नाश्ता, पेयजल, प्राथमिक उपचार, दवाइयों और विश्राम की व्यवस्था की गई है। समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू स्वयं सदस्यों और स्वयंसेवकों के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। संरक्षक आशाराम गुप्त और प्रहलाद दास गुप्त के सानिध्य में राजेश कुमार गुप्ता, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, राजकुमार कौशल, सत्य प्रकाश मौर्य, संजय कुमार प्रजापति, विराट जायसवाल, प्रभात जायसवाल सहित सदस्य सेवा में जुटे हैं। महर से लौट रहे कार सवार की सड़क हादसे में मौत। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के किशुनदेवपुर स्थित राधा स्वामी धाम आश्रम के पास अज्ञात बस की टक्कर से कार सवार 58 वर्षीय रामचंद्र यादव की मौत हो गई। रामचंद्र यादव सराय राजपुतानी, ज्ञानपुर के निवासी थे और परिवार के साथ महर दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे में कार चालक भोलानाथ विश्वकर्मा मामूली रूप से घायल हुए। उपचार के दौरान रामचंद्र यादव ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात बस की तलाश शुरू कर दी है। डाक सहायकों की कमी से गोपीगंज उप डाकघर में जमा निकासी बंद। गोपीगंज उप डाकघर में डाक सहायकों की कमी के चलते दूसरे दिन भी जमा निकासी का काम बंद रहा। गुरुवार को जमा निकासी देखने वाले डाक सहायक को सुरैयावा भेज दिए जाने के बाद समस्या और गंभीर हो गई। डाकपाल सहित 4 सहायकों वाले डाकघर में फिलहाल स्टाफ की भारी कमी है। जमा निकासी का काम प्रभावित होने से बड़ी संख्या में खाताधारक मायूस होकर लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल अतिरिक्त डाक सहायकों की तैनाती की मांग की है। चकपड़ौना अंडरपास पर ट्रेलर ट्रक से भिड़ा खलासी घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चकपड़ौना अंडरपास पर पीछे से ट्रक में भिड़े ट्रेलर के खलासी देवीलाल, निवासी बीकानेर, राजस्थान घायल हो गए। ट्रेलर सिंगरौली से माल लेकर हिमाचल प्रदेश जा रहा था। आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर उससे टकरा गया। एनएचएआई की एम्बुलेंस से घायल को सीएचसी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। सिमराधनाथ धाम से निकली महादेव की पालकी यात्रा, गोपीगंज में पुष्पवर्षा। श्रावण मास में सिमराधनाथ धाम से देवाधिदेव महादेव की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। करीब 30 किलोमीटर की यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए कोल्हापुर के रास्ते गोपीगंज पहुंची। नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर पालकी का स्वागत किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरती पूजन किया। प्रमुख पुजारी राम प्रसाद पांडेय और सूर्यकांत पांडेय ने पूजन कराया। पालिका अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता के अलावा मंदिर समिति अध्यक्ष रामबली सिंह, देवेश पांडेय, अमलदार सिंह, राजकुमार सिंह, ग्राम प्रधान विवेक सिंह, अजीत सिंह, बनारसी सिंह और ठाकुरई मौजूद रहे। कटका पड़ाव पुल पर कंटेनर हाईवा की भीषण भिड़ंत, 2 गंभीर। बाबूसराय के कटका पड़ाव पुल पर ओवरटेक के दौरान कंटेनर और हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कंटेनर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि हाईवा चालक फूल सिंह, निवासी अलवर, राजस्थान को मामूली चोटें आईं। टक्कर के बाद कंटेनर डिवाइडर से और हाईवा रेलिंग तोड़कर रुक गया। करीब 1.5 घंटे तक राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। ट्रेन की मदद से वाहनों को हटाए जाने के बाद आवागमन सुचारू हुआ। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन की दी जानकारी। बाबूसराय इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। पीएलवी प्रेमशंकर मौर्य और रामकृष्ण पाठक ने छात्र छात्राओं को कचरे का उचित निस्तारण करने और प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के लिए जागरूक किया। प्रेमशंकर मौर्य ने कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। प्रधानाचार्य सत्यवीर और पूर्व प्रधानाचार्य रामरेखा शास्त्री ने आयोजन के लिए आभार जताया। जनता से शालीनता से पेश आए 112 कर्मी, एएसपी शुभम अग्रवाल। एएसपी शुभम अग्रवाल ने यूपी 112 कार्यालय में पीआरवी कर्मियों के साथ बैठक कर रिस्पांस टाइम और गश्त की समीक्षा की। उन्होंने सूचना मिलते ही कम से कम समय में घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। एएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी जनता और पीड़ितों से मधुर, शालीन और संवेदनशील व्यवहार करें। बाजार, चौराहों, बैंकों और धार्मिक स्थलों के आसपास नियमित गश्त के साथ एमडीटी, जीपीएस और संचार उपकरणों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं को हेल्पलाइन की जानकारी। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत भदोही पुलिस ने गांव, कस्बों, शिक्षण संस्थानों और मंदिरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा, गुड टच बैड टच, महिला अपराधों से बचाव और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। पुलिस ने 1090, 112, 181 और 1930 समेत विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन और एएसपी शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया गया। एजीएम विनोद कुमार शुक्ल ने माधोसिंह स्टेशन का किया निरीक्षण। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने एडीआरएम ऑपरेशन अशोक कुमार वर्मा के साथ माधोसिंह स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, आरक्षण केंद्र, फुट ओवरब्रिज, वाटर कूलर, यात्री शेड और बेंच सहित यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज और यार्ड सुधार कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग आयुष कुमार सिंह, मंडल परिचालन प्रबंधक रमेश पांडेय, घनश्याम चौधरी, मुक्ता सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भदोही में होगा भव्य हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन में सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल और एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव, रैलियां, तिरंगा यात्रा, मेला, म्यूजिकल कार्यक्रम, सेल्फी बूथ और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शहीदों के परिजनों और रक्षाकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस भी आयोजित होगी। बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, सभी एसडीएम और जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। भदोही हलचल में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। हमसे जुड़े रहने और त्वरित समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।